रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ मेरी बहन, मैं भाभी आपको कहता हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि बहन के अंदर मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो काम मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ करें जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जो पाकिस्तान के दुखी इंसानियत के लिए, तो उससे बढ़ के कोई काम नहीं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, अगर मैं रकबे के हिसाब से बात करूं तो सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, और उसके बाद आबादी के हिसाब से बात करूं तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा। इन दोनों सूबों के अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो वो तबाह हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर रहने वाले इंसान जो है इस वक्त वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ऐसी ज़िंदगी है जो शायद सोमालिया में बैठे हुए लोग या कि नाइजीरिया के वो इलाके जहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, उस तरह की इस वक्त सिलसिला उनका चल चुका। अब ये सिलसिले से हमने उनको निकालना कैसे? इस पाकिस्तान ने 2005 में ज़लज़ला देखा, इस पाकिस्तान में 2010 में सैलाब देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तमाम सियासी और समाजी तमाम लोग एक होकर उसके पीछे पड़ गए थे और सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद की। लेकिन आज मैं ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज हमारी तमाम सियासी कायदीन, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो इस वक्त अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। वो उन भाइयों को भूल बैठे हैं कि जो इस वक्त सैलाब की वजह से जिनका घर तबाह हो चुका है, जिनके बच्चे शायद पानी में बह चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिंदा भी बच चुके हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, बीमारियों ने उनको घेरा हुआ है, ना उनके पास पीने का साफ पानी है, ना खाने का कोई सामान है। ऐसे मौके पे मैं ये समझता हूँ कि आगोश ट्रस्ट का ये अमल कि जो उनके पास जो उनके जो भी डोनर्स हैं उन्होंने उनको जो दिया वो आज आपके हवाले कर रहे हैं ताकि आप उन तक पहुँचाएँ कि जो इस वक्त दुखी हैं। लेकिन यहाँ मैं ये एक मैसेज ज़रूर पास ऑन करूँगा, ज़रूरी नहीं कि कोई सियासी झंडा खड़ा हो तो वहाँ खड़े होकर ही हम चीज़ें दें। आज आपको ज़रूरत है उन भाइयों की मदद की, तो वो घर से निकलिए और ये सोच के निकलिए कि आपके घर में अगर जो पड़ा हुआ है उसमें से ना दें आधा, 25% ज़रूर उनके लिए निकालिए। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके खाने पीने में, आपकी सेहत में, सब में बरकत अता फरमाएगा। और ये अमल करके देखें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो लोग तशरीफ़ लाए जो हिजरत करके आए, तो उस वक़्त अंसार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। तो आज आपको दरवाजे खोलने की ज़रूरत है, वो सिर्फ मदद करके कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से भी निकालेगा। जज़ाकल्लाह।